ओम या श्री स्वयं सुखिदीनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्व। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। आपकी राशि के अनुसार से कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग जून में कैसा बनने वाला है, ये हम आचार्य वाणी के माध्यम से आज आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जून का महीना जो आरंभ हो रहा है ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करें कन्या राशि वालों के लिए, तो कन्या राशि वालों के ग्रह राशि के स्वामी हैं बुध महाराज। बुध महाराज इस वक्त ग्रहों के साथ जिस प्रकार की युति बना रहे हैं वो विशेष तौर पर चतुर्ग्रही पंचग्रही योग का निर्माण करेंगे, अस्त स्थिति में चलेंगे। और ऐसे में जब बुध अस्त हो जाते हैं, राशि का स्वामी अस्त हो जाता है, तो थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करने में दिक्कत आती है। तो ऐसे में ग्रहों को ठीक करने के लिए, उपचार को ठीक करने के लिए कौन से खास उपाय करने हैं ये आपको समझ लेना चाहिए। जून का आरंभ काल बहुत महत्वपूर्ण है। मंगल महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से अष्टम भाव में पदार्पण कर रहे हैं। इसके साथ साथ बृहस्पति महाराज भाग्य में बैठकर उदय हो रहे हैं। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बुध बृहस्पति अकेले ही वारे न्यारे करने के योग बना सकते हैं। हमने एक अलग से वीडियो बनाया था जिसके अंदर बृहस्पति के कुछ खास उपाय आपको बताए थे कि 1 वर्ष तक बृहस्पति आपके भाग्य को जगाने की स्थिति करेगा। तो ऐसे में क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसको साथ साथ समझते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। पंचग्रही योग, चतुर्ग्रही योग जो निर्माण हो रहा है ये भी बड़ा विशेष है। कहता है प्राकृतिक आपदाओं के योग बन सकते हैं, जलाजल का योग बन सकता है, भीषण प्रचंड गर्मी का योग बन सकता है, अग्नि आपदाओं का योग बन सकता है। ऐसे में सूर्य प्रचंड रूप में उपस्थित हैं और ये प्राकृतिक आपदाओं के तूफान के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ग्रह स्थिति क्या करेगी आपके लिए, सिलसिलेवार तरीके समझें। कौन से दिन कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है वो भी समझ लें। देखिए, हम इस कार्यक्रम में आपके साथ जो जुड़ते हैं ये बात समझें कि हम पौराणिक मत के अनुसार से पौराणिक पंचांग को लेकर पौराणिक कथाओं के माध्यम से उन उपायों को करने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे पंचांग के दृष्टिकोण से उस उपाय का विशेष महत्व है। उन कथाओं के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कई लोग टोटकों में फंस जाते हैं, कई लोग रत्नों में फंस जाते हैं। तो ऐसे में बहुत सीधी सादी तरीके से पौराणिक मत को समझते हुए, भारतीय संस्कृति को समझते हुए, सनातन संस्कृति को समझते हुए, उन सब उदाहरणों के माध्यम से हम आपको सिलसिलेवार तरीके समझाते हैं कि जून का पहला भाग आपके लिए किस प्रकार के ग्रह योग बना रहा है और कौन से उपाय आपको शास्त्रोक्त विधि से करने चाहिए जिससे आपके कल्याण के योग बने। 1 जून को शनिवार का अवसर है, जेठ का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। 10वीं तिथि इस दिन क्षय हो जाएगी क्योंकि सूर्योदय अगले दिन के सूर्योदय से पहले पहले 10वीं का समाप्त होकर एकादशी का आरंभ हो जाएगा। तो ऐसे में क्षय तिथि है, तो नए कार्य आरंभ मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। मीन में चंद्रमा का पदार्पण चल रहा है, सप्तम भाव में चंद्रमा राहु के साथ विराजमान है। ये आपके लिए नए इनोवेशंस को देने वाले हैं, नए विचारों को देने वाले हैं। सुंदर मंगल महाराज आपके अष्टम भाव में पदार्पण करने जा रहे हैं। ये आपके लिए विशेष तौर पर ऐसा प्रभाव कर सकते हैं कि नए लोगों से संपर्क साधने के योग बना सकते हैं, नए विचार मन में आ सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि आपका थोड़ा सा प्रभाव ऐसा हो सकता है कि अहंकार अंदर उदय हो सकता है। अहंकार, केवल मैं सब कुछ कार्य कर लूँगा, मैं अकेला। संसार को साथ लेके चलने की ज़रूरत है, संसार से अलग होकर चलने की ज़रूरत नहीं है। संसार से अलग होकर चलोगे तो फंस जाओगे, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। अष्टम भाव का मंगल थोड़ा सा विरक्तता की तरफ ले जाता है, थोड़ा सा अहंकार की तरफ ले जाता है, थोड़ा सा लोगों से मतभेद उत्पन्न करने की योग देता है। मतभेद ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये मंगल का शुभ प्रभाव नहीं उत्पन्न होने देंगे आपके लिए। हनुमान जी का नित्य प्रति पाठ करें, शनिवार का अवसर है, इस दिन हनुमान जी का सहारा लेकर कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 2 तारीख की बात कर लें, 2 जून को रविवार का अवसर है और एकादशी तिथि का योग है। अपरा एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। बृहस्पति इस दिन सुबह 6:10 पर उदय होने जा रहे हैं। ये आपके लिए भाग्य में बैठकर बड़ा सुंदर योग बन रहे हैं। बृहस्पति परिवर्तन का योग बनाते हैं। भाग्य में जब बृहस्पति आ जाते हैं तो फिर किसी और ग्रह की आवश्यकता क्या। लेकिन इस वक्त बृहस्पति के साथ 3 ग्रह और विद्यमान हैं और उसमें से शुक्र अस्त चल रहे हैं, सूर्य वहाँ विराजमान है, तो वो उग्र थोड़े चल रहे हैं, तो उनको शांत करने की ज़रूरत है। रविवार का अवसर है, एकादशी के दिन भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए उनको अर्घ्य अवश्य दीजिएगा और ये आपके इस बृहस्पति को शक्ति को देने वाला रहेगा। बृहस्पति चमत्कार उपस्थित करने वाले हैं इन दिनों आपके लिए खास तौर पर। तो सूर्य को अर्घ्य देकर शांत करें, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, भगवान का चरणामृत ग्रहण करें। ये सुंदर उपाय है। गायत्री का जप करके सुंदर तरीके से दिन का आरंभ कीजिए, कल्याण होगा। 3 तारीख की बात करें, उस दिन सोमवार का अवसर, द्वादशी तिथि, चंद्रमा आगे निकल रहे हैं, राहु के ग्रास से बाहर आकर अब सुंदर तरीके से मंगल के साथ अष्टम भाव में निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में बुध अस्त होने जा रहे हैं। ये बड़ा विशेष योग है। बुध आपकी राशि के स्वामी है और वो अस्त होने के कारण से थोड़ी सी योग्यता में कमी कर सकते हैं, अनुभव में कमी कर सकते हैं। गणेश जी का पूजन करने की ज़रूरत है। गणेश जी का नित्य प्रति ध्यान करें और एक बात और ध्यान रखें, अपशब्द मुख से ना निकले।
जब बुध अस्त हो जाते हैं, बुध खराब होते हैं कुंडली के अंदर, तो अपशब्द मुख से निकलते हैं और बुध खराब हो जाता है। बहनों की सेवा करें, बुआओं की सेवा करें, गाय की सेवा करें और शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाव मनोभाव रखेंगे। अशुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे, अपशब्द का उच्चारण नहीं करेंगे तो बुद्ध को शक्ति प्राप्त होगी। इस बात का ध्यान रखें। लोग लग जाते हैं केवल पन्ना पहनने में, लेकिन ये सीधे साधे उपाय हैं, इनको ध्यान देते हुए करेंगे, शास्त्रोक्त हैं, इससे कल्याण के योग बनेंगे। 4 तारीख के दिन बात कर लेते हैं। मंगलवार का अवसर है और ये मंगल बेहद खास है, बेहद खास मंगल है। परिवर्तन का योग बन रहा है, विशेष तौर पर त्रयोदशी तिथि है। भौम प्रदोष का योग बन रहा है, मंगलवार और प्रदोष का योग। ऋण यदि परेशान कर रहे हैं तो भौम प्रदोष का लाभ लेना चाहिए। और साथ साथ बुढ़वा मंगल का योग है। जेठ का मंगल जो होता है वो बुढ़वा मंगल माने जाते हैं, बड़ा मंगल माना जाता है और भारत के लिए भी बड़ा मंगल है। इस दिन परिवर्तन का योग बहुत विशेष तरीके से बन रहा है और शिवरात्रि है। ऐसे में आप भी इस बुढ़वा मंगल का लाभ लेकर अपने ग्रहों को ठीक करें। देखिए कन्या राशि वालों, मंगल अष्टम भाव में जाकर शनि से दृष्ट है और शनि इस वक्त रोग को बढ़ाने वाले हैं, शत्रुओं को बढ़ाने वाले हैं और मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं। दुस्साहस से बचें। ऐसे में हनुमान जी का सहारा लीजिए। हमने आश्रम पर सुंदरकांड का पाठ रखा है और विशेष तौर पर शिवरात्रि के दिन, प्रदोष के दिन सुंदर से भगवान का यज्ञ रखा है और मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखा है। तो उस समय सम्मिलित होकर आप अपने ग्रहों के दोषों को शमन करने का प्रयास करें। ग्रह अच्छे भी हैं, खराब भी हैं, दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए आध्यात्मिक सहारा लेना सबसे अच्छा रहेगा। सुंदरकांड का पाठ रहेगा, सवा मनी का भोग रहेगा। विवेकानंद योग आश्रम में आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए फ़ोन नंबर से संपर्क साध सकते हैं। पंचमी तिथि 5 तारीख की बात कर लेते हैं। 5 जून के लिए बुधवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं। धर्म में पदार्पण कर रहे हैं। धर्म भाग्य भाव में सुबह 4:14 पर जाग जाएंगे और ये आपके भाग्योदय करने का योग बनाएंगे। पंचग्रही योग का निर्माण होगा, लेकिन तूफान वाली स्थिति बन सकती है। कहीं भीषण गर्मी, कहीं भीषण बारिश, कहीं भीषण तूफान, इस प्रकार के युग आने वाले 2-3 दिन विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने। बहुत ज़्यादा यात्रा ना करें, इससे बचें। धन लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर बताया था बृहस्पति सप्तम जो आपकी राशि के अनुसार से कन्या राशि वालों के लिए भाग्य में जा रहे हैं, भाग्य जगाने के योग बना रहे हैं। ऐसे में जब जब बृहस्पति इस पूरे वर्ष में चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप यदि सही रूप से अपनी सोर्सेज को यूटिलाइज कर लें तो बहुत लाभ ले सकते हैं। उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और ये दिन बेहद खास है आपके लिए, बहुत परिवर्तन का योग महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले 2-3 दिन। आप बैलेंस होकर काम करें, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना दिखाएं और शांत होकर काम करें। बैलेंस होकर काम करने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा आग में कूदने का काम नहीं, शांत स्थिति में काम करके काम करेंगे। तो क्योंकि बुध इन दिनों अस्त चल रहे हैं, बुद्धि साथ नहीं दे रही है, तो ऐसे में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा गणेश जी का स्तवन करें, गणेश जी को पूजन करें, उनके लिए पीले पुष्प अर्पित करें और सब उनका पूजन करके उनका आशीर्वाद लेके कार्य करोगे तो अच्छा रहेगा। 6 तारीख की बात कर लेते हैं। 6 जून बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। ये साल में एक ही दिन है जिस दिन कुछ खास उपाय कर कर आप अपने शनि के दोषों को शमन कर सकते हैं। जी हाँ, शनि का जयंती है, शनि का जन्म दिवस है और शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त जो है बहुत विकट स्थिति में है। स्वग्रही होकर ऋतु वाले भाव में बैठे हैं, शत्रु वाले भाव में बैठे, रोग वाले भाव में बैठे। अननेसेसरी के लोगों से शत्रुता, चुपचाप लोग आपके साथ हैं लेकिन वो अंदर से आपके खिलाफ है, अंदर ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में शनि को शांत करना बहुत ज़रूरी है। आपको ध्यान रखते हुए कार्य करें। शनि को शांत करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है। शनि के मंत्र विद्यमान है, शनि स्तोत्र हैं, शनि पिप्पलाद ऋषि की कथा है, ओम पिप्पलादाय नमः, ऐसे मंत्र हैं। शनि की नामावली है, शनि की स्तोत्रावली है, शनि के विशेष तौर पर वेद मंत्र हैं। इन सबको सम्मिलित कर कर हमने विशेष यज्ञ रखा है, शनि ग्रह शांति महायज्ञ। आप अवश्य इस दिन उनका पाठ करें और तुलादान जरूर कीजिएगा। अपने शरीर के अनाज के बराबर, वजन के बराबर अनाज दान करने से शनि पूरे वर्ष आपके अनुकूल रहेंगे। दुष्प्रभाव, क्योंकि शारीरिक दृष्टिकोण से ये समय कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा भारी दिखाई देता है। शनि कहीं ना कहीं रोग बढ़ा सकते हैं, तो ऐसे में तुलादान करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ हमने विवेकानंद योगाश्रम में एक परंपरागत तरीके से एक कार्य किया। बहुत सारे लोग शनि को मनाने के लिए अनेक उपाय करते हैं। हमने विभिन्न बहुत पहले से बहुत सालों से ये व्यवस्था बनाई आश्रम में 100 पाठ हनुमान चालीसा के रखे जाएं। तो 8 घंटे तक हनुमान चालीसा के जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख होई, शास्त्र कहता है ना, और देवता चित्त न धरे हनुमत से ही सर्व सुख करें। तो शनि को अनुकूल करना चाहते हो, शनि का आशीर्वाद हनुमान जी को प्राप्त हुआ ही है, जिसमें शनि ने कहा था कि आपका भक्त को कभी कष्ट नहीं दूंगा। तो लाल लंगोटे वाले के भक्त बनकर कार्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए
शनि भी अनुकूल हो जाएंगे। शनि को प्रसन्न करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित हैं। शनि जयंती के दिन एक खास उपाय कर लेना चाहिए। कहा जाता है पिप्पलाद ऋषि की जो कथा सुन लेता है उसके शनि के तमाम दोष दूर होने के योग बन जाते हैं। स्कंद पुराण के अंदर इस कथा को बड़े अद्भुत रूप से बताया गया है। कई मतों में अलग अलग ऋषियों ने कहा जाता है अनेक अनेक कथाएं विचलित रहती हैं, लेकिन शास्त्र के दृष्टिकोण से पिप्पलाद ऋषि को आशीर्वाद स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया था कि जो उनके मंत्र का जप कर लेगा उस पर शनि का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में शनि ग्रह शांति महायज्ञ पे होने वाले इस यज्ञ में उन मंत्रों का विशेष तौर पर स्थान देने का प्रयास किया है, लेकिन लोग बहुत दूर दूर हैं तो इस कथा का श्रवण करके उसका महात्म समझ सकते हैं। कहा जाता है कि एक काल में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा, समस्त लोग उस एक स्थान को छोड़कर जा रहे थे। ऐसे में देवयोग से ऐसा योग बना कि ऋषि जब वहाँ से पदार्पण कर रहे थे तो वहाँ पर पीछे पिप्पलाद नाम के एक ऋषि पुत्र था, वो वहीं रह गया। जब लोग विपदा के समय में पलायन करते हैं तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो कहा जाता है बालक बहुत छोटा था और वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जीवन यापन करता हुआ किसी प्रकार से पीपल के जो वृक्ष के पत्ते थे, पीपल के पेड़ के जो फल थे, उन्हीं को खाकर जीवन यापन करता रहा। साधना होती रही, ध्यान होता रहा। धीरे धीरे ऋषि पुत्र था, ऋषि अंश थे, तो ये जीवन इस प्रकार से चलता रहा। कहा जाता है कि एक दिन वहाँ से एक ऋषि जा रहे थे, उन्होंने सुंदर तरीके से कहा जाता है उनको आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ संत महात्माओं का और साधना और बढ़िया चलती रही। लेकिन उस बालक ने विशेष तौर पर उन ऋषियों से प्रश्न किया कि हे महाराज हमें बताएं कि मेरे जीवन में ये कष्ट क्यों आया, कि मेरी स्थिति ऐसी रही कि परिवार से भी दूर हो गया और इस पीपल के पेड़ के कोटर में रहकर मुझे अपना जीवन यापन करना पड़ा। तो उन ऋषि ने उनको बताया कि ये सारा का सारा आपके पूर्वजन्म कर शनि के दुष्प्रभाव के कारण से ये योग बना कि जिसके कारण से शनि के जो भयावह दंड था वो आपको भोगना पड़ा। ऋषि को बड़ा क्रोध आया ऋषि पुत्र को, और उन्होंने आकाश मार्ग पे देखा और शनि महाराज वहीं से देखते ही उनकी दृष्टिपात होती हुई कहा जाता है कि उस धरा पर उसी जगह उनके जहाँ पीपल का पेड़ था वहीं आकर ज़मीन पर गिरे और उन्हीं के कारण से उनके घुटनों में चोट लग गई। उस दिन से शनि की स्थिति जो पंगु हो गए, शनि कहा जाता है उस दिन शनि भी पंगु हो गया। उस दिन से जब शनि महाराज उस धरा पर आकर गिरे तो पृथ्वी जो संसार का जो चलन था वो दिक्कत में आ गया। ब्रह्मा स्वयं उपस्थित होते हैं वहाँ पर। कहा जाता है ऋषि को कथा को हम छोटी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से पिप्पलाद से प्रार्थना करके ये कहा गया कि हे ऋषि आप शांत हों, शनि जो देते हैं वो तो कर्म अनुसार प्रभाव देते हैं, लेकिन अब इनको क्षमा करें आप। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा के आशीर्वाद से उस दिन ऐसा योग बना कि कहा गया कि जो आज के दिन इस जो शनि की जयंती के अवसर पर जो पिप्पलाद ऋषि का नाम लेगा, इस कथा का श्रवण करेगा, ओम पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का जप करेगा, उस पर शनि अपना नेगेटिव प्रभाव नहीं दिखाएंगे। तो ये कथा का श्रवण कर कर जो इस मंत्र से भगवान को प्रसन्न करने के लिए, शनि के प्रसन्न के निमित्त शनि का आशीर्वाद है, भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद है, जो वहाँ पर एक यज्ञ भी देते हैं, तो पिप्पलादाय स्वाहा ओम पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का एक माला जप कर लीजिए, आहुति दे दीजिए। कहा जाता है कि शनि के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए अद्भुत है। तो यहाँ शास्त्रोक्त है, स्कंद पुराण की कथा है, भविष्य पुराण में भी इस प्रकार की कथा बताई गई है। तो आप अवश्य इन कथाओं को महत्व रूप समझकर स्थिति का महत्व समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। ये शास्त्र में वर्णित कथाएं हैं और इन सब के द्वारा शनि जयंती पर हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा कार्यक्रम रखा है। आप अवश्य इसमें सम्मिलित होकर, यज्ञ में सम्मिलित होकर हनुमान चालीसा के 100 पाठ रहेंगे। हमने विभिन्न प्रकार से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से समस्त विधियाँ बनाई हैं। जैसे शास्त्र का हनुमान चालीसा का जो पाठ कहा गया है कि शनि का आशीर्वाद स्वयं हनुमान जी को मिला था, जो विशेष तौर पर जब उन्होंने लंका का दहन किया था, तो ये भी शास्त्रोक्त है। लेकिन आज संसार विचित्र विडंबना में फंस गया है। कोई तेल चढ़ाया जा रहा है, कोई कुछ और उपाय किया जा रहा है, कोई नगी पहने जा रहा है। तो इन सब विचित्र स्थितियों से हटो, सीधे साधे उपाय शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से करो। देखिए शनि भी प्रसन्न होंगे और आपको कष्ट से निवृत्ति का योग भी बनेगा। तो स्थिति का लाभ अवश्य लेने का प्रयास कीजिए। 7 तारीख का अवसर शुक्रवार का दिन, प्रतिपदा तिथि है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मिथुन राशि में चंद्रमा निकल कर जाएंगे आगे और ये आपके लिए सफलता देने के योग बनाएंगे। करवीर व्रत है। सूर्य इन दिनों भाग्य में बैठकर बृहस्पति इत्यादि ग्रहों को थोड़ा त्रास दे रखे हैं। शुक्र को तो अस्थि कर रखे हैं, बुध को तो अस्थि कर रखे हैं, चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर रखे हैं। ऐसे में एक शुद्ध उपाय बन रहा है सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए। करवीर व्रत
कनेर के पेड़ के पास जाकर थोड़ा सा पूजन कर लीजिए, कनेर के पुष्प को तोड़कर, जब तक यहाँ सूर्य विद्यमान है हर रोज़ एक फूल तोड़कर सूर्य को अर्घ्य दीजिए कनेर के पुष्प से। जल डालकर, जल में थोड़ा कनेर का पुष्प डालकर फिर अर्घ्य देने का प्रयास कीजिए, परिवर्तन का योग बनेगा, बड़ा सुंदर रहेगा आपके लिए। ये उपाय करने से का शास्त्रोक्त उपाय है और ये उपाय बड़ा कल्याणकारी रहता है। 8 तारीख का दिन शनिवार का अवसर, द्वितीया तिथि है और ग्रह राशि के अनुसार से आपके कार्य में सफलता प्राप्त करने के योग हैं। नेगेटिव विचार से निकलें, शुद्ध होकर काम करने का प्रयास करें। मंगल इन दिनों आपको एकाकी भाव में ले जा रहे हैं, तो लेकिन आप यदि कार्य को ध्यान करते हुए करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से सफलता के प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। केवल अपनी अपनी नहीं, थोड़ा सा विचार दूसरों के साथ मिलकर चलने का प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में ध्यान रखें कौन शत्रु है कौन मित्र है, इस बात का ध्यान रखें। हो सके तो पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित करें, शनि का पूजन करें, शनि को शांत कर कर सुंदर उपाय कर सकते हैं। 9 तारीख का दिन बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए ग्रह योग दिखाते हैं कि रविवार का अवसर, तृतीया तिथि है इस दिन और कर्क राशि में चंद्रमा का पदार्पण हो रहा है दोपहर के समय में। यह आपके लिए अनुकूल रहेगा, लाभ के मार्ग को प्रशस्त करने वाला रहेगा। सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के ये रास्ते बन सकते हैं। सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री का पाठ कर कर कार्य का आरंभ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 10 तारीख का अवसर, सोमवार की तिथि है 10 जून को और चतुर्थी का योग है, साथ साथ भद्रा का योग है। रिक्ता तिथि, भद्रा का योग, नए कार्य आरंभ मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से दिखाते हैं बहुत महत्वपूर्ण योग। ऐसे में विशेष तौर पर चंद्रमा विशेष तौर पर आपके लिए अनुकूल हैं और आपके मार्ग में सफलता देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ने के योग बनते हैं। खर्चों को बैलेंस करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत फलित ज्योतिष को समझने के लिए 2 प्रकार से ज्योतिष की गणनाएं की जाती हैं। गणनाओं का फलित जिस प्रकार से एक तो गोचर के दृष्टिकोण से किया जाता है, जिसके साथ हम आपके साथ लगातार जुड़े रहते हैं कि यानी आज के ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से चंद्रमा जहां आपका विराजमान है वहां के दृष्टिकोण से देखते हुए आज जो गोचर में ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं वो क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। इसके साथ साथ मूल जन्म पत्रिका भी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मूल जन्म पत्री में कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन सी अंतर दशाएं चल रही हैं, किस प्रकार से ग्रहों का योगायोग बना है, नवांश इत्यादि में ग्रहों की स्थिति क्या है। हर व्यक्ति के अनुसार से देखिए, गोचर के दृष्टिकोण से जब हम राशि के हिसाब से फलित करने का प्रयास करते हैं तो एक जनरल कैटेगरी के हिसाब से हम बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार के ग्रह योग है। अब व्यक्ति जिस पायदान पर बैठा है, आप समझें कि पहली मंजिल पे, दूसरी मंजिल पे, 100वीं मंजिल पर, पहली सीढ़ी पर है, 10वीं सीढ़ी पर है, या भूतल ग्रह के मतलब जमीन के अंदर दब फंसा पड़ा है, उन सब ग्रह स्थिति को समझते हुए वो मूल जन्मपत्री से पता चलेगा कि स्थिति क्या है व्यक्ति की, और फिर गोचर में ग्रह का परिवर्तन क्या हो रहा है, किस प्रकार से परिवर्तन का योग बन रहा है, उन सब चीज़ों की गणनाएं हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। और जन्मपत्री को समझने के लिए एक गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। मूल जन्मपत्री को समझकर फिर गोचर की ग्रह दृष्टि को देखकर यदि गणनाओं को समझने का हम प्रयास करेंगे तो बहुत अद्भुत प्रकार से ग्रह योगों को हम समझ सकते हैं और उनके अनुसार से परिवर्तन का योग आपके लिए कैसा रहेगा वो सब बातें समझ में आ सकती हैं। तो आप सब जन्मपत्री को, ग्रह योग को जो हम आपको समझाते हैं गोचर के दृष्टिकोण से, उन सबको समझकर अपने जीवन में आने वाले समय को मूल रूप से समझने का प्रयास कीजिए। ग्रह योग क्या किस प्रकार से खेल कर रहे हैं, और हमारी ज्योतिष गणनाओं के माध्यम से हम इस समय में जब आपके साथ रहते हैं तो हम वास्तविक तौर पर पौराणिक कथाओं के माध्यम से, पौराणिक योगों के माध्यम से, जो विशेष तौर पर पंचांग के अंदर हर रोज़ लिखी होती हैं कि आज कौन सा उत्सव है, किस प्रकार का वार है, कौन सा नक्षत्र है, उसके अनुसार से कौन सा उपयोग, जो शास्त्र के अंदर जो उपाय इत्यादि वर्णित हैं, कथाओं के माध्यम से वर्णित हैं, वो हम इस फलित के अंदर जोड़ने का प्रयास करते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, कर्मकांड के दृष्टिकोण से उन कथाओं को साथ जोड़कर, उन उत्सवों को साथ जोड़कर यदि उपाय करेंगे तो वास्तविक तौर पर उनसे कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त होगा। आज ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से बहुत सारे लोग केवल टोटकों में फंस जाते हैं और ये कैसा कर लो। देखिए, ज्योतिष के अंदर यदि पंचांग को आप देखेंगे ना तो वहाँ हर रोज़ नए उत्सव वर्णित हैं और उन उत्सवों के पीछे कथाएं भी वर्णित शास्त्रों में, पौराणिक कथाओं के अंदर आती हैं। उन सबको समझेंगे तो आप देखिएगा हमारे इस कार्यक्रम में हम उन्हीं पौराणिक कथाओं को ही जोड़ते हुए, उन पौराणिक मतों को जोड़ते हुए, उन पौराणिक उत्सवों को जोड़ते हुए, समझते हुए उन उत्सवों को आपके साथ वर्णित करने का प्रयास करते हैं। और यदि उन उपायों को आप करेंगे तो हमें ये विश्वास है, हमने देखा है कि अद्भुत रूप से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, कष्ट दूर होते हैं। पौराणिक कथाएं जो हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं।
और पंचांग ने उनको बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो हम उन सबके माध्यम से आपको आपके समय के अनुसार से उन सब उपायों को जो बताते हैं अवश्य करिए। देखिए परिवर्तन का योग अद्भुत बनता है। शास्त्र कहता है एक घड़ी आधी से पुनियाद तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। तो कोशिश करें इन उपायों को जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। और हमारे विवेकानंद योगाश्रम में हमने पिछले करीब 60 सालों में सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के महाराज के सानिध्य में विभिन्न भारतीय पराविद्याओं पर शोध किया, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो भारतीय विभिन्न क्षेत्रों में योग विज्ञान के माध्यम से, और बड़ा एक शोध संस्थान विकसित किया। यहाँ पिछले करीब हमारे आश्रम पे 60 सालों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। विभिन्न मंत्रों पे हमने शोध करके देखा है। बहुत सारे लोग ऐसे आए कि जिनके जीवन में शारीरिक कष्ट अद्भुत रूप से था। एक तो कई कष्ट तो ऐसे आए कि बिल्कुल कोई दवाई काम ही नहीं कर रही थी, और जैसे ही महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग किया गया उनके लिए अनुष्ठानिक तौर पर देखिए आप परिवर्तन का योग बना। विभिन्न ग्रह योग ऐसे थे कि विकट परिस्थिति में थे, केस पे केस, कोर्ट में जमानत भी नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसे में दुर्गा शमनी का, सुंदर भगवती दुर्गा का प्रयोग किया गया और उन केसों के माध्यम से उनके जीवन में कष्ट के दूर पड़े। शत्रु लगातार परेशान कर रहे थे। ये सब वास्तविक तौर पर शास्त्र में जो वर्णित कथाएं हैं उनको भी हम समझे। बगलामुखी जी का प्रयोग बड़ा दिव्य है और कहा जाता है कि मुकदमे इत्यादि विजय में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए वो अद्भुत रूप से कार्य करता है। हमने हजारों बार करके देखे ये सारे प्रयोग, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इन सब चीज़ों को किया जाए तो जीवन में कष्ट दूर होने के योग अद्भुत रूप से बन सकते हैं। तो विभिन्न उत्सव जो समय समय पर आते हैं हम आपको अवगत कराते रहते हैं, उन मंत्रों को साथ भी आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे आश्रम में जैसा नित्य हमने कहा आपको कि नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह विराजमान है जो 1947 में मुल्तान से आया, और आज उनके ही सानिध्य में चमत्कारिक मंत्रों का यज्ञ जब करते हैं तो उनके कार्यों की, मनोकामनाओं की फलीभूति होने में हम बहुत अद्भुत प्रकार से देखा गया है, प्रयोगों करके देखा गया है कि वो फलीभूत होते हैं, चमत्कार उपस्थित होता है। तो आप नित्यप्रति आश्रम में होने वाले यज्ञों में हर रविवार को पधार कर उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं, उनको अवगत आपको कराते रहते हैं। हॉस्पिटल इत्यादि में बहुत सारे कार्य चलते हैं। विवेकानंद योग नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो चल रहा है, गौशाला की चल रही है, साथ साथ विभिन्न भंडारे चलते रहते हैं समय समय पर। आप सब भी उन सब कार्यक्रमों में आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद।